अगर आप यीशु मसीह की लाइफ की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं है। आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है, जहां प्रभु यीशु मसीह का वास है, वहां पर आपको एक्चुअल में जाने के लिए फाइट्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप यीशु मसीह की लाइफ की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। जब 12 साल के लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर को छुआ तो बाइबल कहती भीड़ को चीरना पड़ा एक ऐसी औरत को जिसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। और जब जक्कई को परमेश्वर को देखना था तो बाइबल कहती है जक्कई गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह को देखना मुश्किल था, इसलिए उसे अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, आज का मंत्री लगा लो, पंजाब सरकार का कोई मंत्री, इस लेवल का वो इंसान था, लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को मिलना, देखना, उससे कुछ लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है। उस जगह पर परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ लेने के लिए आपको हमेशा मूल्य चुकाना पड़ता है। वो चाहे गर्मी में कई बार बैठना हो, चाहे घर में आने से पहले आपकी फाइट हो आपकी फैमिली से, चाहे सब महीना सारा सही चल रहा हो, संडे के दिन वो पैसों की तंगी हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो दिमाग का डिप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, शैतान हमेशा आपको रोकता है ताकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी ना पहुंचे और परमेश्वर से उन चीजों को कभी ना ले पाएं जो परमेश्वर ने भी आपके लिए सोची और आप भी ये चाहते हैं कि आपको मिले। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर ये कहती कि मैं तो हिल नहीं सकती हूं, ना मेरे पास पैसा है, मैंने सारा पैसा अपना खर्च कर दिया, तो काश यीशु मसीह मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से कहीं आगे से निकलें तो मैं यीशु मसीह को छू पाऊं और यीशु मसीह से चंगी हो पाऊं। लेकिन बाइबल कहती है उसने एक भी बहाना ना बनाकर यीशु मसीह को अपने घर से निकलकर अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो अशुद्ध औरत थी, उसे लहू बहने का रोग था और पुराने नियम के मुताबिक जिस औरत को लहू बहने का रोग होता था वो आम इंसानों में आकर आम बंदों को टच नहीं कर सकती थी, अगर वो छूती थी तो उसे मार दिया जाता था, ये व्यवस्था कहती थी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की ताकि वो अपनी चंगियाई को पा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छूना आसान बिल्कुल नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं क्रिश्चियन कि 5 लोग हैं क्रिश्चियन, 5 को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक मैंने उसमें से ऐसा देखा है जिसने अपनी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रेयर की कि परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि ये दूसरों की लाइफ के लिए एक मुश्किल है, ये एक ऐसा ट्रबल है जो बिना ऑपरेशन के खत्म नहीं हो सकता, ये एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू मेरी लाइफ में ये काम करे। और परमेश्वर ने काम किया। वो काम एक की लाइफ में किया जिसने दुहाई दी, जो रो रो के चिल्लाई प्रभु के सामने, जिसने अपने पास्ट को, जो अच्छा पास्ट था, पिछला बीता हुआ कल, उसने चर्च मिस नहीं की, प्रेयर मिस नहीं की, रोजे मिस नहीं किए, रिकॉर्ड अच्छा रखा और परमेश्वर ने, मैंने देखा, उसे छुआ और आजाद किया। और वो 4 भी क्रिश्चियन हैं, वो भी चाहते हैं परमेश्वर मुझे चंगा करे, लेकिन अभी भी उस फाइट, उस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप अपने चाहने के मुताबिक क्या स्टेप्स लेते हो, क्या कदम उठाते हो, क्या विश्वास के कदम आप लेते हो, यह निर्धारित करता है कि आप हील होंगे, चंगे होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। आमीन। इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह का वास है वहां पर आपको एक्चुअल में जाने के लिए फाइट्स का सामना करना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां पर आने के लिए आपका दिल जानता है शैतान किस तरह से आपसे लड़ने की कोशिश करता है, किस तरह आपको रोकने की कोशिश करता है, किस तरह से शनिवार शुक्रवार से उसके प्लान बनने शुरू होते हैं कि आप उस जगह ना पहुंच पाए जिस जगह सचमुच परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अगर यहां पर आपके पास बहाना है गर्मी का, बारिश का, सर्दी का, तो पंजाब में
5 महीने आप घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि 1.5 महीना बारिश बहुत होगी, 1.5 महीना सर्दी बहुत पड़ेगी, 2 महीने गर्मी बहुत पड़ेगी, आपके पास बहाना होगा। लेकिन कुछ को मालूम है कि हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने का मूल्य अदा करना पड़ता है, और वही मूल्य बताता है आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आज जितने जन खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आप बरकत को पाके जाएंगे, हील होके जाएंगे, डिलीवर होके जाएंगे, छुटकारा पाके जाएंगे। आमीन। ऊंचा है तो ये बरकत आपकी है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।